दोस्तों ईवी लेने से मैं भी मानता हूं कि काफी फायदे हैं, पर क्या पैसे बचना ये एक फायदा है? चलिए बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ईवी के छुपे हुए खर्चे। देखिए, शुरुआत होती है जब आप ईवी गाड़ी खरीदने जाते हो। खरीदने जाने के बाद आपको पता चलता है कि भाई उसमें दो चार्जिंग ऑप्शन आते हैं घर पे लगाने के लिए। टाटा आपकी तरफ देख रहा हूं मैं। हाँ, काफी सारे अलग कंपनीज भी यही करती हैं, बट उनमें आता है आपको एक 3.2 और 7.2 किलोवाट आवर का चार्जर। आप कहोगे कि भाई मैं टॉप एंड मॉडल लूंगा तो मुझे 7.2 किलोवाट आवर का चार्जर फ्री में मिलेगा, पर ये सही नहीं है। आपको लगभग 50-60 हज़ार रुपए उसको अलग से खरीदने के देने पड़ते हैं, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपकी गाड़ी ईवी है, बैटरी थोड़ी बहुत बड़ी है, तो चार्जिंग में टाइम लगेगा, और चार्जिंग में टाइम लगने ही वाला है। ऐसे नहीं है कि 7.2 किलोवाट या फिर फास्ट चार्जर जो भी ऑप्शन है उसमें वो लेकर आपकी गाड़ी फास्ट चार्ज होने वाली है। उसमें भी आपको 6-7-8 घंटे तो लगने ही वाले, फिर भी ठीक है, टाइम रात भर लगा लो, आपका काम चला लो। अगर 3.2 किलोवाट वाला चार्जर लेते हो तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, 10-12 घंटे भी लग सकते हैं आपकी गाड़ी चार्ज होने में, तो ये एक प्रॉब्लम आता है और काफ़ी लोग ये रियलाइज़ करते हैं। इसीलिए वो बड़ा चार्जर या फिर हायर कैपेसिटी वाला चार्जर जो है वो खरीदने के लिए राजी हो जाते हैं, तो वो एक आपकी एक एडेड कॉस्ट बन गई, 50-60 हज़ार प्लस जो भी टैक्सेस है। दूसरी चीज़, आपने खरीद लिया, ठीक है, मान लीजिए खरीद लिया, फिर आपको पता चलता है कि भाई ये चार्जर मेरे घर पे चल ही नहीं सकता, तो आप आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे देखिए कि एक अमाउंट ऑफ पावर जो है वो अग्रीड होती है पूरे बिल्डिंग के लिए, ज्यादातर फ्लैट्स के लिए, और उसमें जनरली 4 से 8 किलोवाट आवर जो है वो पावर अग्रीड होती है। तो आपके घर पे भी वही हो सकता है। तो अगर आपको ये पावर बढ़ानी है तो आपको, फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो एमएसईबी यहाँ पे हैंडल करती है, तो मुझे जाना पड़ता है एमएसईबी में कि भाई मैंने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी है, मुझे अपना वोल्टेज या फिर पावर जो है वो बढ़ाकर चाहिए। उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ते हैं नए मीटर के लिए। लाइन क्योंकि आप अलग से ले रहे हो, उसके अलग से पैसे भरने पड़ते हैं। फिर उसके बाद मानिए या फिर ना माने, करप्शन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो आपको उस आदमी को भी पैसे देने पड़ते हैं, फिर जो इंस्टॉलेशन करने आएगा उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आपका हज़ारों का अलग से खर्चा। ठीक है, तो आप आपका मीटर जो है आपने बढ़ा लिया, मे बी 12 किलोवाट 11 किलोवाट आवर का चार्जर लगाएंगे, रात को 1 ही किलोवाट की जरूरत है, तो ये आपने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, और आप उसके बाद कंपनी वालों को फ़ोन करते हैं। फिर कंपनी वाले आते हैं, फिर कहते हैं कि भाई हम तो 5 ही मीटर जो है वायर देंगे। अगर आपसे आपके घर के मीटर से 5 मीटर पे समझो आपका चार्जर है, तो हम लगा देंगे। बंगले में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो वापस प्रॉब्लम आ चुका, क्योंकि ये वायर लगाने में हो सकता है कि आपको अलग अलग पार्किंग के थ्रू जाना पड़े, तो आपको उन लोगों की एनओसी लेने पड़ती है, एनओसी का अलग से खर्चा आएगा। फिर आप वायर लगाओगे, वायर का एक्स्ट्रा खर्चा आता है, क्योंकि 5-6 मीटर बाद जो है जो भी उनका कॉस्ट है आपको देना पड़ता है। तो जनरली आपको 450, 500 से 600 रुपये जो है आपको देने पड़ते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि चार्जर लेने के भी इतने सारे कुटाने करने पड़ते हैं आपको। फिर दूसरी चीज, तो आपने गाड़ी खरीद ली, आपका चार्जर इंस्टॉलेशन हम मान लेते हैं पेंडिंग है थोड़े दिनों के लिए, तो आप बोलेंगे कि भाई ठीक है, मैं पब्लिक चार्जर जो है उनके पास जाता हूँ और अपनी गाड़ी चार्ज करता हूँ। आपको ये भी रियलाइज नहीं होता कभी कभी कि मैं खुद ईवी बेच चुका हूँ, तो ईवी का मुझे खर्चा पता है। आपको ये गाड़ी चार्ज करने के लिए लगभग 19 से 25 रुपए पर किलोवाट आवर या फिर पर यूनिट जो है वो खर्चा देना पड़ता है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि आपकी गाड़ी जो है वो 40 किलोवाट आवर की है, और आप, मैं लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पकड़ लेता हूँ थोड़ा, तो 20 रुपए पर किलोवाट आवर आप खर्चा दे रहे हो, तो फिर भी आपको 800 रुपये का खर्चा आने वाला है। ठीक है, मे बी 10% बैटरी है तो थोड़ा कम आएगा, पर लगभग 800 रुपये आप खर्चा करने वाले हो, मे बी 2-3 दिन के लिए। जब तक आपका चार्जर नहीं लगता आप यही करें, ठीक है। दूसरी बात, आप जब ट्रिप प्लान करोगे, देखिए आपको अलग अलग कंपनी मिलेंगे जो चार्जिंग सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, फास्ट चार्जर प्रोवाइड करती हैं। एक तो फास्टेस्ट चार्जर इंडिया में मुंबई में लगा है, लगभग 450 किलोवाट आवर, उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा, वो ऑडी ने लगा है। खैर ये तो एक ही चार्जर है, बट स्टैटिक आपको देगा। इसके अलावा टाटा, आपको खुद के टाटा पावर के चार्जर देखने को मिल जाते हैं। ऐसे अलग अलग कंपनियां जो है अलग अलग तरीके के रेट लगाएंगी, अलग आपको ऐप डाउनलोड करेंगे जिसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपकी गाड़ी लिंक करनी पड़ेगी, उसके बाद आप चार्ज कर पाओगे। तो ये सारी प्रोसेस जो है आप नॉन स्टॉप करते बैठोगे, क्योंकि इसमें वापस आपको हर ऐप में वॉलेट दिखेगा, क्योंकि ये बोलेंगे नहीं कि भाई यूपीआई से डायरेक्ट पेमेंट कर लो, नहीं, ये तो बोलेंगे वॉलेट में पैसे डालो, मिनिमम बैलेंस भी होना चाहिए उसमें, उसके बाद आप गाड़ी चार्ज कर पाओगे। मे बी 200 रुपये से अगर नीचे वॉलेट आपका जाता है
तो चार्जिंग नहीं अलाउ करते, ये बोलते हैं कि भाई पैसे डालो उसके बाद हम चार्जिंग शुरू करेंगे। तो ये भी आपको कंसिडर करना है कि वॉलेट्स में पैसे आपके पड़े रहेंगे। दूसरी चीज़, आपको पब्लिक चार्जिंग ओवरऑल बहुत महंगा पड़ जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों एक पॉइंट जो रोक के रखता है बहुत सारे लोगों को ईवी खरीदने से, और वो अंडरस्टैंडेबल भी है, वो है बैटरी की कॉस्ट। देखिए बैटरी ओवर टाइम डिग्रेड होने वाली है। अब जैसे चार्ज करोगे, देखिए मैंने पहले भी बताया है थोड़ी वीडियो में कि जितनी बार आप बाहर चार्ज करोगे उतनी जल्दी आपकी बैटरी डिग्रेड होती जाएगी। मे बी 10,000 किलोमीटर में आपकी बैटरी खराब हो जाए, 1 लाख किलोमीटर में आपकी बैटरी खराब हो जाए, डिपेंड्स ऑन हाउ यू चार्ज इट। देखिए जैसे आप आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो नॉन स्टॉप फास्ट चार्जिंग करेंगे, वैसे ही हम ह्यूमन जो है अगर फास्ट फूड नॉन स्टॉप कंज्यूम करते हैं वो हानिकारक होता है। सिमिलरली बैटरी के लिए भी वही प्रॉब्लम आता है। तो आप अगर घर का खाना खाते हैं यानी घर पे चार्जिंग करते हैं गाड़ी, तो प्रॉब्लम कम आएगा। अगर ठीक से चार्ज करेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगा। और ये भी डिपेंड करता है दोस्तों कि आप गाड़ी कितनी चार्ज करते हैं। सेल जो है वो ओवर टाइम खराब हो जाते हैं, इसके वजह से 80% तक हम चार्ज करते हैं और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर आपको हाँ लॉन्ग ट्रिप पे जाना है तो आप फुल चार्ज कर लीजिए, पर ये एक रूटीन मत करिए। और टाटा खुद भी कहता है दोस्तों कि अगर आप नॉन स्टॉप फास्ट चार्जिंग करते हैं, यानी अगर आप 4 बार चार्ज कर रहे हैं तो 1 बार आप घर पे चार्ज कर लीजिए। तो ये टाटा खुद भी कहता है कि बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। और फिर बैटरी की कॉस्ट, समझो आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है एनी पॉइंट पे, आपको 2, 3, 4, 5 लाख का फटका ऐसे ही आपको पड़ने वाला है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। कितना भी पेट्रोल, आप 5 लाख का पेट्रोल भर लीजिए, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप 2 लाख समझ लीजिए अपने गाड़ी पे एडिशनल पैसे दे दीजिए, तो 7 लाख का पेट्रोल आप गाड़ी में डलवा कर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर ईवी में अगर आप ज़्यादा गाड़ी को मेंटेन नहीं करते तो प्रॉब्लम आ सकता है। और हाँ, आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों कि कोल्ड वेदर में यानी ठंडी में अगर आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी की रेंज वेरी होती है। देखिए ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं फिजिक्स नहीं समझाऊंगा आपको। दोस्तों ये एक नोन फैक्ट है काफ़ी लोगों को कि ठंडी के मौसम में आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो कम रेंज दे, क्योंकि बैटरी को जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जाएंगे अभी, पर वो एक प्रॉब्लम आपको कंसिडर करना है। तो देखिए आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद ली, 3-4 लाख का फ़र्क जो है आपने पैसे भर दिए, और उसके बाद आप इंश्योरेंस खरीदने चल जाते हो। इंश्योरेंस वाले बोलेंगे कि भाई ठीक है आपने तो यही गाड़ी खरीदी है, बट ऑन पेपर इस गाड़ी की प्राइस भाई इतनी प्राइस है, तो आपको इंश्योरेंस जो है थोड़ा ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो ये हर साल आपको इंश्योरेंस प्रीमियम जो है कंपेयर टू पेट्रोल डीजल व्हीकल ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ेगा। ठीक है, आपके गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गया, आपकी गाड़ी की वारंटी जो गाड़ी की वारंटी होती है 3 साल 4 साल, वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए ये सिस्टम जो होते हैं गाड़ी के, इलेक्ट्रिक गाड़ी के, थोड़े डिफरेंट होते हैं। नॉर्मल टेक्नीशियन जो है वो ज़्यादातर ये फिक्स नहीं कर पाता। मुझे मैंने खुद ने देख लिया है काफ़ी बार, क्योंकि अगेन मैं खुद गाड़ियाँ बेचता था, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, कि टेक्नीशियन जो है वो डायग्नोस नहीं कर पाते। तो इसके वजह से आपकी गाड़ी जो है बहुत दिन तक सर्विस सेंटर में पड़ी रहेगी। अगर प्रॉब्लम नहीं डायग्नोस होता तो कंपनी के लोग आएंगे, गाड़ी को डायग्नोस करेंगे। अगर वो भी नहीं कर पाते तो वो कंपनी में गाड़ी लेकर चले जाते। तो ये एक प्रॉब्लम है। मे बी आपको दूसरी गाड़ी दे दे, बट आपका भरोसा जो है ईवी से उड़ सकता है। तो ये मैं आपको बता के रख रहा हूँ। तो इसके अलावा समझो एक छोटा कंप्यूटर खराब हो गया गाड़ी का, तो व्हेन कंपेयर टू आइस व्हीकल इसकी प्राइस में भी 20-25% ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी की मे बी वो कंपोनेंट जो है दोस्तों जो खराब हो चुका है वो सेम है, बट कंपनियां बोलेंगे कि भाई ये ईवी का अलग से कंपोनेंट है, रीब्रांड जैसे एप्पल करता है वैसे हम जो है महंगे बनाएंगे, क्योंकि ईवी के हैं तो उनको भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, पर आपका एक्सपेंस वहां पे बढ़ जाता है। फिर दोस्तों आती है बात डिप्रिसिएशन की। आपने ईवी गाड़ी खरीद ली, आपने 1 लाख किलोमीटर चला लिया, बैटरी की कंडीशन अच्छी है, पर सामने वाला खरीदे क्या? तो आप क्या खुद 1 लाख चली हुई ईवी जो है वो जाकर खरीदोगे? ये सोचिए। तो ईवी है एक, तो एक बात होगी। मे बी अगर दूसरी जापानीज गाड़ी होती तो आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, ये बात भाई ठीक हो सकती है, यहाँ पे पार्ट मिल जाएगा, चलिए बात खत्म वहाँ पे। पर ईवी का ऐसा नहीं होता। बैटरी की डिग्रेडेशन जो है आपको चेक करना पड़ता है, गाड़ी सही में रेंज कितनी दे रही है ये आपको देखना पड़ता है, अगर कोई पार्ट खराब होने वाला है ये भी आपको थोड़ा बहुत इंस्पेक्ट करना पड़ता है, और सर्विस सेंटर ये सारी चीज़ें देखकर चूना लगाने वाला है, उसका कॉस्ट भी आपको ही भरना पड़ता है। तो ये रीसेल वैल्यू इसके वजह से क्या होता है दोस्तों कि गाड़ी कोई लेना नहीं चाहता। तो गाड़ी अच्छी भी अगर होगी तो उसकी प्राइस आपको नहीं मिलती। तो जो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जा रहा है
तो उसको में भी 40% 30% इतना डिस्काउंट गाड़ी का, ब्रांड न्यू गाड़ी का मिल सकता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड हैंड गाड़ी अगर आप खरीद रहे हो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो तो ईवी खरीदिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप नॉर्मल गाड़ी ही खरीदिए, आपका वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है। फिर दोस्तों आते हैं सॉफ्टवेयर के फीचर्स। काफ़ी कंपनियां अब ये चीज़ कर रही है कि अगर आपको ये फीचर चाहिए तो आप एक्स्ट्रा पैसा भरिए, हर साल के लिए, हर महीने के लिए आपको पैसा भरना पड़ेगा। ये हालांकि आइस कार में थोड़े फीचर्स के लिए दिया जा सकता है, पर ईवी में काफ़ी फीचर्स के लिए दिया जा सकता है। BMW ने तो हद कर दी थी एक बार कि भाई हम एप्पल कारप्ले जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल पे देंगे, ऐसा कुछ तो था उनका। तो पब्लिक आउटरीच हुई थी, मुझे पता नहीं आगे क्या हुआ, पर वो एक फैक्ट है। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू जो है आपको फीचर देंगे, हर साल आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो उसके वजह से ये भी चीज़ आपको कंसिडर कर लेनी है। अगर आप वो गाड़ी में बड़ी स्क्रीन लगी है आपके और आप मूवी वगैरह देखना चाहते हो तो उसके भी आपको अलग से पैसे भरने पड़ेंगे। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हो तो OTT प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली कहीं पे भी पैसे भरने ही पड़ेंगे। तो ये चीज़ आप लेकर चलिए। फिर दोस्तों ये भी कंसिडर कर लीजिए कि चार्जिंग टाइम जो है, बहुत लोग बोलते हैं टाइम इज़ मनी। तो आप कहीं पे भी जाना चाहते हो, फास्ट जाना चाहते हो, आपकी गाड़ी में बैटरी नहीं है, रोक दिया, आपका आधा घंटा स्ट्रेट वहाँ पे खराब हो गया। तो हमेशा ये बात लेकर चलिए कि आपको अगर लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है उस डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल कार्स। तो ये आप पकड़ कर चलिए। ठीक है, आज के दिन में दोस्तों गवर्नमेंट जो है रोड टैक्स वगैरह नहीं लगा रहा है, एटलीस्ट महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन नहीं है, रोड टैक्स नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं एक बेनिफिट है, बट अगर ये लग जाता है तो ये भी एक एडेड कॉस्ट आपकी बन सकती है। तो ये सारे दोस्तों एक हिडन कॉस्ट जो होते हैं ईवी के, छुपे हुए खर्चे जो होते हैं हम कह सकते हैं ईवी के, ये सारे मैंने आपको बता दिया है। होपफुली आपको हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। अगर लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है एक और चीज़ ऐड हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।